चलिए, तो ऑप्शन क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये ऑप्शन है, इसकी जरूरत क्या है? ये जो डील मैंने आपको पूरी समझाई, इस पूरे झमेले की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑप्शन? ऑप्शन क्यों जरूरी है? तो देखिए, ऑप्शन जो है वो एक हेजिंग टूल है। ऑप्शन इंट्रोड्यूस ही किए गए थे हेजिंग पर्पज के लिए। आज हालांकि हमने इसको एक ट्रेडिंग टूल बना दिया है, लेकिन वैसे ऑप्शन जो है ये हेजिंग पर्पज से इंट्रोड्यूस किए गए थे। देखिए, हम क्या सुनते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडर जो है, ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन सेलर होता है, ये बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर को एक अलग ही कैटेगरी हमने बना रखा है। लेकिन सबसे बड़ा जो ऑप्शन ट्रेडर है वो पता है कौन होता है? वो होता है एक इन्वेस्टर। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे बड़े ऑप्शन ट्रेडर होते हैं। अब आप सोचोगे यार इन्वेस्टिंग अलग चीज होगी, ट्रेडिंग अलग चीज होगी। नहीं, ऑप्शन इसलिए इतनी जरूरी चीज है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो इन्वेस्टर होने से पहले आपको ऑप्शन सीखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। इसीलिए तो ऑप्शन को इतना स्ट्रेस किया जाता है। इन्वेस्टिंग में भी ऑप्शन की जरूरत होती है। कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर है वो पहले एक ऑप्शन ट्रेडर है। ऑप्शंस के थ्रू स्टॉक्स को बाई किया जाता है, ऑप्शंस के थ्रू स्टॉक्स को हेज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू आप एक स्टॉक को सस्ता खरीद सकते हो, ऑप्शंस के थ्रू आप अपने खरीदे हुए स्टॉक को फ्री कर सकते हो। तो ऑप्शन है वो बहुत जरूरी चीज हो जाती है। ऑप्शन एक अलग चीज नहीं है कि इन्वेस्टर अलग हो गया, ऑप्शन ट्रेडर है वो अलग है। नहीं, एक इन्वेस्टर है उसके लिए जरूरी है कि उसको ऑप्शन ट्रेड करने आने चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बहुत ही जरूरी, बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट का। अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है उसकी जरूरत क्या है ये एक बार के लिए अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जो पहले क्या होता था, मार्केट में एक इन्वेस्टर है। अब इन्वेस्टर है, उसने मार्केट में पैसा लगा रखा है। अब अगर उसको हेज करना हो, मान लीजिए आगे कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं, कहीं पे वॉर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको क्या करना है, उसके स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा तो उसको नुकसान होगा। तो इस नुकसान से उसे बचना है। अब होता क्या है कि इस नुकसान से बचने के लिए, और वो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, लेकिन कोई टूल ही नहीं है जो मतलब उसको ये सर्विस प्रोवाइड करवाए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी हमने गाड़ी खरीदी, कुछ भी किया, तो हम इंश्योरेंस बाई कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, मैंने गाड़ी खरीदी, अब भाई कल को कुछ गाड़ी में कुछ दिक्कत हो, कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, गाड़ी में डैमेज हो, तो उससे बचने के लिए, और मैं क्या करता हूं, मैं 5-10 हज़ार रुपए खर्च करके और एक इंश्योरेंस बाई कर लेता हूं। अब चाहे खर्चा गाड़ी में 2 लाख रुपए का हो, मैंने 5-10 हज़ार रुपए खर्च कर दिए और इंश्योरेंस बाय कर लिया। अब वो जो पूरा नुकसान है वो मेरा नहीं होगा, मैंने तो 5-10 हज़ार रुपए दे दिए, वो पूरा नुकसान इंश्योरेंस कंपनी का होगा। मैं अब सेफ हूं। ठीक है, मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, मैं सेफ हूं। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, हॉस्पिटल का बिल है वो आपका चाहे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कितना भी हो, आपने ऑलरेडी एक प्रीमियम पे कर दिया था पहले ही, तो उससे ज्यादा मतलब आप ऑलरेडी हेज्ड हो, आप सिक्योर हो, आप सेफ हो। खर्चा है वो आपका नहीं है, अब वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का है। तो आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप घर का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करवा सकते हो, हर चीज का आप इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टॉक जो आपने बाई किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता था पहले। ठीक है, इस वजह से जरूरत महसूस हुई कि यार यहां पे भी एक इंश्योरेंस होना चाहिए। जिसने मार्केट में पैसा लगा रखा है उसके पास भी एक इंश्योरेंस का ऑप्शन होना चाहिए, ये सर्विस उसके पास होनी चाहिए। और इसी वजह से ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शंस जो है उनको यूज किया जाता है हेजिंग के लिए, कि अगर मार्केट नीचे गिरे तो वहां पे ऑप्शन है, उसके थ्रू आप हेज कर पाओ, एक इंश्योरेंस आप बाई कर पाओ। तो ऑप्शन जो होते हैं वो बेसिकली स्टॉक मार्केट में एक इंश्योरेंस है जो आप बाई करते हो कि भाई ठीक है, आपने ये स्टॉक खरीद रखा है, तो चलिए मैं आपको ये इंश्योरेंस है ये सेल कर रहा हूं, आप मुझे छोटी सी एक फीस दे दीजिए और बदले में आपका जो भी रिस्क है वो सारा रिस्क मैं लूंगा। मैंने मार्केट में 1 करोड़ के स्टॉक खरीद रखे हैं, अब अगर कल को प्राइस नीचे गिरा तो मेरा तो रिस्क पूरा खुला पड़ा है। अगर प्राइस कल 50% टूट गया तो मेरा 1 करोड़ 50 लाख ही रह जाएगा। ठीक है, तो 50 लाख का नुकसान हो जाएगा मुझे। तो ये जो रिस्क है ये सारा किसका है? मेरा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक है वो भी मेरे हैं, मैंने 1 करोड़ के स्टॉक खरीद रखे हैं, तो रिस्क है वो भी पूरा मेरा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं चाहिए, मैं छोटी सी एक फीस पे करूंगा और ये जो सारा रिस्क है ये ट्रांसफर कर दूंगा
जिससे मैं वो फीस पे कर रहा हूँ उसको मैं ये रिस्क ट्रांसफ़र कर दूंगा, और बदले में मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपये उसको दिए और बदले में मेरा पूरा रिस्क भी उसको दे दिया। और वो रिस्क उसको दिया है, वो जो रिस्क मैंने उसको ट्रांसफ़र किया है, इसी की फीस मैंने उसको दी है 10,000 रुपये। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन है ये इंश्योरेंस होता है स्टॉक्स का, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप स्टॉक खरीदते हो, कुछ भी करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट में मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑप्शन को बाई कर लूंगा, मैं एक इंश्योरेंस को बाई कर लूंगा। अब मोटा मोटी आप यही समझिए कि स्टॉक जो आपका इन्वेस्टमेंट है, शेयर जो आप खरीदते हो, स्टॉक जो आप खरीदते हो, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो, उसका इंश्योरेंस जो आप बाई करते हो उसको ऑप्शन बोला जाता है। तो ऑप्शन की नीड है वो इन्वेस्टर्स को पड़ी थी, क्योंकि उनको जो मार्केट में जो रिस्क होता है, खुला रहता है उनका पूरा रिस्क, उससे हैज करने के लिए और ऑप्शंस हैं, इनकी ज़रूरत पड़ी थी। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ताकि और इन डेप्थ आपकी जो समझ है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी बढ़ जाए। चलिए, तो यहाँ पे अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि भाई ऑप्शंस की ज़रूरत क्या, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो फिर आप समझ जाओ कि बेसिकली भाई ऑप्शंस है वो चीज़ क्या है, ज़रूरत क्या है उनकी, क्यों उनको ट्रेड किया जाता है और कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे वो पर्पज़ को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक बंदा है, एक ज्वेलर है ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये गोल्ड खरीदता है और फिर ज्वेलरी बना के बेचता है। ठीक है, तो ये कौन है, ये एक ज्वेलर है। तो और करता क्या है, ये एक ट्रेडर से है, उससे गोल्ड खरीदता है, ठीक है, और उसकी ज्वेलरी बना के फिर आगे सेल करता है। अब गोल्ड जो है, गोल्ड का रेट कितना है, लेट्स से गोल्ड का रेट इस महीने चल रहा है 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये 10 ग्राम के, ये लेट्स से कि 60,000 रुपये 10 ग्राम का रेट चल रहा है। और ये जो ज्वेलर है ये गोल्ड खरीदता है और उससे ज्वेलरी बना के बेचता है। अब यहाँ पे ये जो है, इसको लगता है कि भाई ये जो प्राइस है 60,000, ये हो सकता है कि अगले महीने और ये प्राइस 65,000 का होगा। इसका व्यू ये है कि यार गोल्ड का प्राइस है, ये अगले महीने 65,000 हो सकता है, एक महीने बाद। ठीक है, तो फिर इसको जो ज्वेलरी बनाने के लिए जो गोल्ड है वो 65,000 के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक डील करता है, ये बोलता है जो जिससे गोल्ड खरीदता है, ये ट्रेडर है, ये जो गोल्ड ट्रेडर है जिससे ये बंदा गोल्ड को खरीदता है, इसको बोलता है ये कि अगले महीने और प्राइस कुछ भी हो गोल्ड का, मैं आपसे 60,000 रुपये में ही गोल्ड खरीदूंगा। ठीक है, ये करता है एक डील। और डील क्या है कि ये 60,000 का जो प्राइस है इसको लॉक कर देता है अगले एक महीने के लिए। ठीक है, अगले एक महीने के लिए 60,000 के प्राइस को लॉक कर देता है। ये कहता है कि भाई अगले महीने मैं आपसे गोल्ड को खरीदूंगा, उस दिन गोल्ड का प्राइस चाहे 65,000 हो, चाहे 70,000 हो, चाहे 80,000 हो, जो भी हो, मैं आपसे 60,000 में खरीदूंगा। ठीक है, अब 60,000 में खरीदने का इसने हक खरीद लिया, इसने इस प्राइस को लॉक कर दिया, चाहे फिर प्राइस कुछ भी हो, ये जो बंदा है ये इसको 60,000 रुपये में ही गोल्ड को सेल करेगा। ठीक है, लेकिन ये फ्री में नहीं कर रहा है, और ये जो इसने एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक डील की है, इस डील का इसने एक कॉस्ट दी है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने कहा कि आप मेरे लिए जो प्राइस लॉक कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा। ठीक है, कि अगले एक महीने में, अगले महीने मैं आपसे गोल्ड 60,000 रुपीज़ के हिसाब से ही खरीदूंगा, अगर महंगा हुआ तो भी मैं आपसे इसी रेट में खरीदूंगा। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको 1,000 रुपये देता हूं। ठीक है, तो अब अगले महीने अगर गोल्ड का प्राइस हो जाता है, पहला क्या है, नेक्स्ट मंथ क्या होता है, गोल्ड जो है वो पहुंच जाता है, लेट से, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आपको कोप अप करना पड़ेगा। अगले महीने गोल्ड का प्राइस हो जाता है लेट से 65,000 रुपीज़। ठीक है, 65,000 रुपये गोल्ड का प्राइस अगले महीने हो जाता है। तो ये बंदा क्या करेगा, इसके पास तो हक है 60,000 पे खरीदने का, क्यों, क्योंकि 1,000 रुपीज़ इसने देके ये हक खरीदा था, इस प्राइस को यहाँ पे लॉक किया था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 60,000 में गोल्ड खरीदेगा, तो इसको फ़ायदा कितना हो गया, 5,000 का, लेकिन 1,000 इसने चलो पहले ऑलरेडी खर्च कर दिए थे, तो नेट इसको 4,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा सिनेरियो है कि गोल्ड जो है वो 55 पे चला गया। ठीक है,
55,000 पे चला गया अगले महीने, तो इसके पास गोल्ड का प्राइस इसने कितने पे लॉक किया था, 60,000 पे। इसके पास हक है 60,000 पे खरीदने का, लेकिन क्या है 60,000 पे खरीदेगा जब मार्केट में इसको 55,000 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 1,000 रुपये जो इसने दिए हैं ये इसका लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन है उसको यूज किया जाता है प्राइस में जो अनसर्टेनिटी होती है उससे बचने के लिए। जो ट्रेडर है, ट्रेडर एक प्राइस का जो प्राइस जिस तरह से मूवमेंट करता है, तो वो जो अनप्रिडिक्टेबल होता है प्राइस, उस प्राइस से बचने के लिए कि भाई वो फ्लैक्चुएशन मेरे अगेंस्ट ना चली जाए, तो उससे बचने के लिए और ऑप्शन को यूज करता है कि गोल्ड का प्राइस अगर 80,000 चला गया तो इसको तो 20,000 रुपये महंगा लेना पड़ता। तो इसने क्या किया, आज ये 1,000 रुपये खर्च कर दे कि चलो 1,000 रुपये में दे देता हूँ, फिर चाहे कितना भी जाए वो फिर मेरा रिस्क नहीं है, मुझे तो 60,000 रुपये मिलेगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस को यूज किया जाता है। ऑप्शंस यूज किए जाते हैं अपने रिस्क को किसी और को देने के लिए। मैं मेरा रिस्क है उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, बेसिकली ये ऑप्शन का काम होता है।